तो आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में जो है एक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज़ है वो हम पूरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं करते ही रहेंगे और पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट उसका यूज़ हमें देखने को मिल ही जाएगा। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले तो हमें दो वर्ड्स समझने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक है एल्गोरिथम और दूसरा होता है जो हम यूज़ करेंगे लेमा। एल्गोरिथम जो होता है वो एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि कुछ एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम किसी नंबर को या फिर किसी चीज़ का आंसर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और लेमा का जो यूज़ होता है वो होता है हम किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लेमा के थ्रू करेंगे जिनको हमें प्रूफ करना होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारी एक्सरसाइज के अंदर, बट जो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो आंसर फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एल्गोरिथम से फाइंड करने का काम करते हैं। ठीक, तो हमारी पहले थोड़ा सा हम यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ओके। अब क्या है, इतना बड़ा नाम एल्गोरिथम का बच्चे सुनते ही थोड़ा सा डर जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम ऑलमोस्ट 6th या 5th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम बोलते थे, एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, डिवीज़न का आंसर चेक करना कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमारे 10th क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। इसको लिखने का जस्ट तरीका जो है वो चेंज है, वो इस तरीके से लिखते हैं, C इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं, और इसका यूज हम नॉर्मली एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो फाइंड एचसीएफ, तो फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर। थोड़ा लाइटिंग पे ध्यान मत देना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और कभी भी एक चीज़ का बड़े अच्छे से ध्यान रखना कि हम जो मैथ्स करते हैं उसके अंदर हमें किसी टिपिकल क्वेश्चन को नहीं समझना है। हमें टिपिकल क्वेश्चन कभी नहीं समझना होता है, हमें समझना होता है कि उस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है। अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को करने का मेथड समझ जाओगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जस्ट मेथड को कैच करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को कैच करने की कभी भी कोशिश मत किया करो। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हम चेक करते हैं कि जो हमारा क्या नाम है, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम पहले डिवाइड करते हैं
और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यही हमारी फर्स्ट स्टेप है कि जब हम कोई भी तो जो 2 नंबर दे रखे होंगे उनको हमें यूज़ करते हुए इस फॉर्म में, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लेके करके दिखाऊंगा, तो फर्स्ट स्टेप में हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में यूज़ करना होता है। ओके, सेकंड स्टेप में हमें क्या चेक करना पड़ता है, वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। ओके, फर्स्ट स्टेप में ये किया, इसके थ्रू हमने चेक किया। अगर फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो जो डिवाइजर जो होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अदरवाइज हमें क्या करना है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हमें इस प्रोसेस को थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ाना है और क्या करना है, कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर बिकम 0। यानी कि कब तक हमें करते रहना है इस प्रोसेस को, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम तुम्हें दिखाने की कोशिश करते हैं। 80 and 25, we have to find the HCF of 80 and 25। 80 and 25 का हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 25 से 80 को डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड किया तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 50 आएगा, सॉरी 3 टाइम्स में चला जाएगा। 25 3 जाए 75 होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर बचा है 5। ओके, अब हमारे पास रिमाइंडर 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे मीन्स अब जो हमारा डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। ओके, डिविडेंड बनेगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे 25 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 5 टाइम्स में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके, डिवाइड हो गया, रिमाइंडर इज 0। तो हमारा सेकंड स्टेप, जब हमने दोबारा से 25 को डिविडेंड और 5 रिमाइंडर को डिवाइजर लेके डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर था यानी कि रिमाइंडर था वो आया 0। तो जब हमारा आंसर 0 आ गया तो मीन्स जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ 80 and 25, the HCF of 80 and 25 will be what, 5। The HCF of 80 and 25 is 5। यानी कि लास्ट में जो हम लास्ट स्टेप में जाके जहाँ से हमें रिमाइंडर 0 मिलता है उसका जो डिवाइजर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ओके, तो ये तो था प्रोसेस किस चीज के लिए, एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम मैंने भी बताया था कि एल्गोरिथम का यूज होता है टू फाइंड द आंसर्स ऑफ समथिंग। ओके, और नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट था इसके अंदर, लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी है हमारे पास और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी है हमारे पास। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम करते हैं टू फाइंड द आंसर। ठीक है, तो हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया यूक्लिड्स के। अब हम क्या करेंगे, लेमा का यूज दिखाते हैं। व्हाट इज